मैं बहुत ही एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हार्ट ऑफ मुंबई, ये जो आप लोग जो चला रहे जो प्रेस का, और ये जो आप लोग मैं हमेशा देखते रहता हूँ, और रियली आप लोग बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो कवर करते हो। इसके लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुंबई को वाकई में आईना दिखाते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन में हर चीज़ जनता पर ही थोपी गई थी। आप बाजू वाले का ख्याल रखो, आप अपने नौकरों को पैसा दो, आप किसी का पैसा मत रखो। अरे भाई सब आप कर रहे तो हम लोग करेंगे, तो मेरे भाई पैसा आएगा कहाँ से, इसके बारे में कोई तो मैं इमरान मोहम्मद से हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में हम हर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एनजीओ वाले हैं और भी नगर सेवक है, एमएलए एमपी जो लोगों तक सुविधा पहुंचाने के जो कार्य कर रहे हैं, हम लोगों तक अपनी उन लोगों के जो कार्य है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ही एक पहचान है। आज हमारे सामने आदम सेना के अध्यक्ष, आदम सेना के फाउंडर प्रेसिडेंट सादिक जारीवाला जी मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि ये इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने कैसे काम किए हैं और क्या क्या लोगों को सुविधा दी है। आइए उनसे बात करते हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर हमने देखा है कि हमने बहुत से सेनाएं वगैरह देखे, बहुत से एनजीओज़ वगैरह देखी। ये आदम सेना नाम जो है ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये इसके बारे में जानना आपसे बहुत ज़रूरी है। सर ये आदम सेना एनजीओ का मकसद क्या था और ये आपने इसको बनाया क्यों? आदम सेना आदम अलैहिस्सलाम की सेना ही है, और इस दुनिया में हर एक इंसान, मतलब आदम का अभी देखिए कैथलिक्स जो है वो आदम को क्या कहते हैं, एडम। ओके, यानी एक इंसानों की सेना ही है, और यहाँ इंसान के लिए इंसानियत की बहुत ज़रूरत होती है। आज दुनिया में यही चीज़ की कमी है, और मैं समझता हूँ कि वो कमी आज कोरोना आने के बाद जो हमने मतलब देखे, तो ऐसा लगा कि वाकई में इंसानियत की कमी नहीं है। जो आज इस कोरोना के टाइम पर हमने जो देखा कि गरीबों की मदद के लिए अगर सबसे पहला अगर कोई भागकर आया है, तो मैं समझूंगा वो इंसान ही आया है। तो वैसे ही एक इंसानों की सेना ही है, इसमें कोई मतलब दूसरा अलग अर्थ नहीं है इसमें। आदम सेना इंसानों की सेना। सर आप और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, हमने देखे फेसबुक वगैरह पे और पेपर वगैरह में भी आए हैं बहुत से आपके इसमें। अभी जो आपने लोगों तक जो सुविधा, बेसिक सुविधा आपने दी है, वो आपको कहाँ से मदद मिल रही है और आपको ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपको इस कार्य में हेल्प किए? सर ऐसे मतलब बहुत सारे लोग थे जो खुद सामने से कॉल किए थे, और मुझे जो है चावल, घी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हेल्प हुई है। और लेकिन सामने वाले ने भी यही कहा था कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग भी है इस दुनिया में कि जो बिना फ़ोटो के वो सब काम करते हैं। और आपने भी देखी होगी कि हमने कहीं भी कुछ चीज़ जो बांटी है या कुछ भी, तो हम लोगों ने उसको शो नहीं किया है। जितना हो सके शांत तरीके से देने का काम किया है, क्योंकि जो लोगों को ज़रूरत है आज उनको, मतलब जो उनका फ़ोटो लेकर या कुछ करके उनका एक तरीके से हम तिरस्कार करते, तो वो चीज़ हमने नहीं की। लेकिन इतना बोलूँगा कि वाकई में सामने से लोगों ने फ़ोन करके जो हमारे को कहा है कि भाई हमारे पास से इतना इतना सामान लेके जाओ, मेरे पास से इतने चावल ले गया, तो वो एक वाकई में मतलब तारीफ़ कर सकते हैं ऐसे लोगों की कि वाकई में वो एक सही इंसान है, जो बिना नाम के मतलब जो है वो केवल जो है अल्लाह के राह पे वो काम मतलब जो करना चाहते थे और लोग ने किया। हम लोगों को जो है खुशी है कि हम ऐसे लोगों के लिए भी काम किए। आदम सेना और क्या क्या कार्य कर रही है समाज में, और सामाजिक कार्य जो हो रहा है उसमें और ऐसे ऐसे क्या क्या काम करना चाहती है आदम सेना, और आप लोग क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? सर ऐसा तो देखिए, आज बात ऐसी है कि बहुत सारे इश्यूज़ आते रहते हैं। अगर अभी कोरोना के इससे अगर हम हट भी जाए थोड़ा देर के लिए, तो ऐसे अभी 2 दिन पहले, कल की बात मैं कर रहा हूँ, डोंगरी पर एक 7 साल की बच्ची का जो है पहला तो उसको किडनैप किया गया। उसके बाद में 20 दिन के बाद उस बच्ची का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे को गाइडलाइन है कि बच्ची का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उस बच्ची की डेड बॉडी एक टुकड़ों में मिली है। तो ये एक अफसोस की बात है कि 20 दिन के बाद उन हैवानों को, मतलब जो है हैवान कैसे होगी जो 7 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत की है, उसके बाद उसका मर्डर करके उसके टुकड़े करके उसको जो है वो पटरी पर मतलब जो टुकड़े डाल के आए। लेकिन मैं पुलिस की भी, डोंगरी पुलिस की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने उनको ढूंढ निकाला। तो ऐसे बहुत सारे कार्य है सर जो हमको करना है कि जिससे हमारी जो है सोसाइटी में कुछ तो चेंजेस आ जाए। और हम
डेफिनेटली वो चीज़ के ऊपर वो मीन्स काम कर रहे हैं। एक नया काम हम शुरू कर रहे हैं, हमारी जो आदम सेना है, हम लोगों तक जो है वो ये पैगाम भी अभी पहुंचाना चाहते हैं कि कोविड में आपने तो देखा कि जितने धर्मस्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कहीं भी जो पैसे जो आए वो पैसे कहीं भी गरीबों के काम नहीं आए। तो हम आपके माध्यम से हार्ट ऑफ मुंबई के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बेशक हम मंदिर में जाए, हम मस्जिद में जाए, हम दरगाह पे जाए, हम गिरजाघर में जाए, लेकिन मन की शांति के लिए आप ज़रूर जाए। अब लेकिन पैसा आप जो है ऐसे धर्मस्थलों पर ना डालें, क्योंकि हमने देख लिया कि पैसा जब हमारे वक्त के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ही हमारे लोगों को, गरीबों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो ऐसे पैसे डालने से कोई मतलब नहीं होता। तो इस काम के लिए भी हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं आदम सेना। मैंने सुना है कि आप टीचर हो। जी हाँ। और आप टीचर हो और आपको ऐसे बहुत से अनुभव है लाइफ के, तो इस कोरोना के जो महामारी आई है और इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ कि ये नहीं, अब इस माहौल में भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला? सर, इस माहौल में बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने मिली, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें दबी आवाज़ में कहना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा इस दबी आवाज़ में कि जिनको हम अपना समझा था वो कोई भी हमारे पास नहीं था, लेकिन जिसके लिए हम हमेशा लड़ा करते थे, हिंदू मुस्लिम, वही सब हमारे भाई भाई बन के एक दूसरे के काम आए। ये एटलीस्ट मैं मुंबई की बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं मुंबई में इस वक्त था। तो जिसको हमने हमारे वोट देकर जिनको हमारे लिए बनाया था, मैं समझता हूँ मुंबई में क्या पूरे भारत में कहीं भी नेता नज़र नहीं आए। बस बाकी इंसान ज़रूर नज़र आए, जिनकी हमको आवश्यकता थी वो नेता नज़र नहीं आए, और केवल वादे ही वादे नज़र आए हमारे को। क्योंकि आज गरीब आदमी की जो एक दुर्दशा हुई थी, आज भी देखिए कोई भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो नहीं किया गया। सब चीज़ें जो कहा गया वो यही कहा गया, आप कीजिए। लॉकडाउन में हर चीज़ जनता पर ही थोपी गई थी। आप बाजू वाले का ख्याल रखो, आप अपने नौकरों को पैसा दो, आप किसी का पैसा मत रखो। अरे भाई, सब आप कर रहे तो हम लोग करेंगे, तो मेरे भाई पैसा आएगा कहाँ से? इसके बारे में कोई सोचा क्या? EMI के बारे में सरकार कहती है कि कोई मकान मालिक, रूम मालिक अपने भाड़ूतरी से पैसा ना ले। जो सरकार के उसमें आता नहीं वो सरकार हमसे कहती है, और जो सरकार के उसमें आ रहा है, हमने बहुत से प्रोटेस्ट देखे। अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि 3 महीने की, 6 महीने की लाइट बिल माफ़ करा जाए। उस पर आदम सेना क्या चाहती है? सर, ये चीज़ के लिए तो हम लोग स्टार्ट से लड़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सबसे पहला मतलब नहीं लेना चाहिए था, और प्लस एक रूल निकालना ये चाहिए था कि जो भी भाड़ा है एटलीस्ट 50% भाड़ा जो है वो माफ़ बोलकर। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये रूल्स लाई है वो क्या लाई कि भाई 3 महीने के बाद या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप दो। तो भाई गरीब को तो आखिर में लोड तो चढ़ा हुआ ही है, और कोई उस पर जो है कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ रेसिडेंस के ऊपर ये लाई थी, तो रेसिडेंस पे क्यों भाई? कॉमर्शियल के अंदर जो कॉमर्शियल जो है वो तो पूरा बंद था, और उसके ऊपर तो अभी भी बंद कितनी जगहों पे। तो आपका वो रूल जो है वो सिर्फ रेसिडेंस पे क्यों? कॉमर्शियल के लिए भी होना चाहिए था कि 50% माफ़ करें। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कोई सरकार विरुद्ध नहीं हूँ, बट सरकार की ये जो नीतियाँ हैं उस पर थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1, जो इतने सालों से जो इनकम टैक्स भर रहे हैं ये कॉमर्शियल दुकानों वाले, इनकम टैक्स भर रहे इतने साल से, तो उनको आज पहली बार कोविड आने से आज वो वक्त सामने आया जब सरकार ने उनको हेल्प करना चाहिए था। क्योंकि भाई इतने सालों से तुम्हारे को इनकम टैक्स भर रहे, पर क्या सरकार ने, उनके पास तो सब अकाउंट नंबर था, सब कुछ था। सरकार जो है वो 4 महीने की जगह आप 2 महीने का तो आप दे सकते थे, या फिर आपके पास तो पूरा अकाउंट है ना इतने साल से कि वो साल भर में कितना कमाता है इनकम टैक्स के हिसाब से, आप वो हिसाब से ही 4 महीने का पैसा भर देते। तो हम समझते कि हम अगर सरकार को कुछ पे कर रहे हैं तो उसका रिटर्न हमारे जो ऐसे इमरजेंसी वक्त पर हमारे को काम आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है मतलब उन लोगों के ऊपर भी कोई मतलब जो कंट्रोल नहीं रहा। तो कुछ लोगों ने बहुत कमाया, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम आज लोग हैं वो आज भी इस दुर्दशा से बाहर नहीं निकले हैं। ये बहुत ही मतलब जो है वो सोचने की बात है। अब वो कब निकलेंगे उसके बारे में हम अभी भी नहीं कुछ कह सकते। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का प्रकोप तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे कोरोना वायरस का जो प्रसार है कम होते नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर, मैं मुंबई और महाराष्ट्र के लिए मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर कहता हूँ मैं, ओके, बट एक सोचने की बात है कि जो
वक्त पर आज महाराष्ट्र में जब कोरोना का ये बढ़ गया था तो बहुत सारे लोग अपने अपने गांव जाने की बहुत ज़िद कर रहे थे और चले भी गए। ठीक है, उनका हक है वो। लेकिन एक सुझाव ये देना चाहूँगे, जब तक, क्योंकि अभी हमने धीरे धीरे पटरी पर आना मुंबई शुरू हो गई है, महाराष्ट्र शुरू हुआ है, तो रश बढ़ेगा, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी। तो जितने लोग यहाँ से जो गए थे महाराष्ट्र के बाहर, कम से कम 2-3 महीने तक फिर उनको वापस नहीं लेने की ऐसा कुछ लाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो है वो मुंबई पटरी पर आएगी, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहेगी, और जो गए वो वहाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। तो यहाँ के लिए अभी फ़िलहाल कुछ लोगों को रोकना चाहिए जो यहाँ से गए थे थोड़े दिनों के लिए, ताकि मुंबई एक बार पटरी पर धीरे धीरे जो है कोरोना को भी कंट्रोल में हम लोग अच्छे तरीके से लाए। क्योंकि ये हम कह सकते हैं एक बार फिर के वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब करना आज हमको ज़रूरत है, हमारी फैमिली को। क्योंकि सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन आपके फैमिली के लिए जो है वो सब कुछ है। आपकी फैमिली आप पर डिपेंड है, ये ना भूलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। ये थे सादिक जारी जी, जो आदम सेना के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने साफ साफ तरीके से समझा दिए कि सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों को कैसे क्या पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और भी बहुत सी जो बातें सर ने बताया है उस पर भी अमल करना चाहिए लोगों को। और बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो देना चाहते हैं, और लोगों से इनको ये भी उम्मीद है कि कोई ना कोई आके इनकी मदद करे। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत ही एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हार्ट ऑफ मुंबई, ये जो आप लोग जो चला रहे जो प्रेस का, और ये जो आप लोग मैं हमेशा देखते रहता हूँ, और रियली आप लोग बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो कवर करते हो। इसके लिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुंबई को वाकई में आईना दिखाते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।